नमस्कार। प्राइड ऑफ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जब से इजराइल ने हमास पर कार्रवाई की है तब से ओरिजिनल मुसलमान यानी सऊदी अरब के लोगों को उतनी मिर्ची नहीं लगी जितना कि कन्वर्टेड मुसलमानों के देशों को। जैसे अब अपने भिखारी हमसाया मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो वो बहुत ही तिलमिलाया हुआ है। ऐसा वो दुनिया को दिखाने के लिए भी कर रहा है कि वह मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा है। अब वो कितना बड़ा रहनुमा है, इसकी एक वानगी हम बताते हैं कि यूपी बिहार से गए मुसलमानों को पाकिस्तान दोयम दर्जे का मुहाजिर कहता है। यही नहीं, जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था यानी ढाका में जब भारतीय फौजें पहुंच गई थी, जब उसके जनरल को सूचना दी गई कि ढाका इज़ फॉलिंग, तब उस जनरल ने अपने मातहत से क्या कहा था, सुनिए। मेरे बाद में दूसरे दिन याहिया खान को मैंने कहा जी ढाका फॉल हो गया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना जी कि अब पाकिस्तान लड़ाई खत्म हो गई है। फिर तो ये तो ऑल आउट वार है। ढाका इज अ पार्ट ऑफ माय कंट्री, ईस्ट पाकिस्तान इज हाफ माय कंट्री, ये कैसे हो सकता है जी? पता है मुझे क्या जवाब मिला जी? दिस इज इन सपोर्ट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग जी। मुझे याहिया खान, छोड़ो यार, ये सारे काले बंगालियों की खातिर हम वेस्ट पाकिस्तान को खतरे में डाल दें। आइए कुछ पाकिस्तानियों की तिलमिलाहट का जायजा लेते हैं, जिनमें से एक हैं डॉक्टर फिजा, जिनके खित्ते में हमेशा भारत और इजराइल आग लगाया रहता है। अच्छा, इस्राएली तैयारों ने दूसरे रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी जारी रखी, जिससे शहीद होने वालों की तादाद 43 बताई जा रही है, जिनमें हामला खातून समेत 13 बच्चे भी शामिल हैं। कई रिहायशी इमारतें ज़मीं बोस हो गईं, लेकिन कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। कल रात इसराइल पर बहुत भारी थी। कल इसराइल की ईंट से ईंट बजाई गई। हमास की जानिब से इसराइल पर जवाबी रॉकेट बरसाए गए, जिसके नतीजे में 3 इसराइली हलाक और 70 के करीब जख्मी हुए हैं। इसराइल को खुद समझ नहीं आया कि कल रात उसके साथ हुआ क्या है। उन लोगों को तो ख़ास तौर से शर्म से डूब मरना चाहिए जो किसी न किसी रंग में इसराइल को या तो इनकरेज कर रहे हैं या ममदू व मुआवन है उसके। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ यहाँ पर कि इजिप्ट, उसने गज़ा की पट्टी का रास्ता सिर्फ इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि उसने इसराइल को अपनी गैस बेचनी होती है, क्योंकि गैस की एक बड़ी मैसिव पाइपलाइन इसराइल जाती है। गज़ा की पट्टी का वो दरवाज़ा अगर खुल जाए तो फ़लस्तीनियों के लिए दुनिया के साथ राब्ते का एक सिलसिला बन जाता है। लेकिन इजिप्ट जो है वो मुसलमान मुल्क होने के बावजूद वो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं है। बुलंद हुई और रह गया मामला हमारे 56 से ज़ायद इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों का, तो ये तो मेरे ख्याल में। इसके बाद एक दूसरा है डॉक्टर हारून। ये जब बोलता है तो मानो लगता है जैसे कोई डॉग गुर्रा रहा हो। सब मुसलमान है, हद हो गई। एक इतना सा मुल्क है, लेकिन वो मुल्क है ना, वो मुनज़्ज़म। पर पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। तो आइए इनका वीडियो देखते हैं जो सच बोलते हैं। फ़ोन करने वाले का कहना था कि 1 घंटे के अंदर ये बिल्डिंग खाली कर दी जाए, क्योंकि 1 घंटे के बाद इस इमारत को गिरा दिया जाएगा। वो फ़ोन करने वाला एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था। इजरायली फौज ने धमकी दी। उन्होंने कहा कि 1 घंटे का वक्त है, इसको खाली करो। यानी कहकर मारा है, ये भी नहीं कि वो अचानक कोई बम फेंक रहे थे, कोलेटरल डैमेज। ये वही पाकिस्तान है शायद, क्योंकि किसी समय जॉर्डन के साथ मिलके पाकिस्तानी सेना ने फिलिस्तीनियों को मौत के घाट भी उतारा था, जिसे फिलिस्तीनी आज तक नहीं भूले हैं। आप लोग कभी किसी ने फिलिस्तीन के मुंह से या फिलिस्तीन की तरफ से या फिलिस्तीन के लोगों की तरफ से आपने पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं सुनी होगी। इसी बीच पाकिस्तान में कुछ साइकोपैथ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी शाहीन 3 मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल पर कर देना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान को अपनी मिसाइल बलूचिस्तान ले जाना पड़ेगा और उसे इजराइल तक पहुंचने में 12 मिनट का समय लगेगा, और 12 मिनट इजराइल के लिए पर्याप्त है शाहीन नामक मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ख्याली पुलाव है कि वो इजराइल पर मिसाइल दाग सकता है, क्योंकि जितने भी दुनिया में मुल्क हैं जो कि एटॉमिक पावर हैं, वहाँ चाहे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद बहुत डीप रूटेड है। ये अलग बात है चाहे वो इजराइल का मित्र देश हो चाहे वो दुश्मन देश हो। तो ऐसा मोसाद तो कभी करने नहीं देगी कि शाहीन 3 को ये वहाँ बलूचिस्तान में ले जा पाएँ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए ये करना कभी भी किसी भी कीमत पर
आसान नहीं होगा, क्योंकि यदि ये पाकिस्तान ऐसा कोई कदम उठाता है तो पल भर में इजराइल उसे राख कर देगा। यही नहीं, भारत भी इस मौके को कभी नहीं गंवाएगा।